18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव के 6 चरण हो चुके हैं और 1 जून को अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। हिमाचल में भी 1 जून को वोटिंग होनी है और इसी के साथ सभी 7 चरणों के चुनाव का समापन हो जाएगा। हिमाचल में इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा की 6 सीटों के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों की ओर से स्थानीय और प्रदेश स्तरीय मुद्दों की जमकर अनदेखी कर प्रमुखता से एक दूसरे पर निजी हमले ही किए गए। यही कारण है कि मतदाताओं में इस बात को लेकर अंदर खाते नाराजगी भी देखने को मिली। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने अग्निवीर योजना पर अपने अपने विचार रखना शुरू किया, तो चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को जमकर फटकार लगाई। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को निर्देश दिया कि वे अपने स्टार प्रचारकों से सही भाषण और बयानबाजी करने, सावधानी बरतने के साथ साथ शिष्टाचार बनाए रखने के लिए नोटिस जारी कर दिया। लेकिन ये दोनों दल बाज नहीं आए। हर चुनावी सभा में किसी भी नेता ने अग्निवीर की योजना की अनदेखी नहीं की। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी हैं, जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, फिजिकल भी नहीं करनी है। अब ये सारी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में ना आया हो। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो अलग ही बात है। पर इसके अलावे भी ढेर सारे सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्रायोरिटी तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, 4 साल उसको भारी तनख्वाह भी मिलेगी और 4 साल के बाद पेंशन नुमा ग्रेजुएटी वाली पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। इसमें किसका नुकसान होने वाला है? राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर इस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं, आप लोग ये मेरी बात को युवाओं के लिए, पूर्व सेना के हमारे जवानों के परिवारों के बीच में ये बात को जरूर पहुंचाइए। नौकरी सभी को मिलनी है, या तो सेनानी की मिलनी है, या तो पुलिस की मिलनी है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिलनी है। सबको पेंशन मिलना है, सबको ग्रेजुएटी मिलनी है, सारे सरकारी फायदे भी मिलने हैं। तो राहुल जी का जो झूठ बोलने की आदत है, बार बार झूठ को बोलते जाना, अग्निवीर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हिमाचल प्रदेश के युवा सेना में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जिंदगी दे देते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई शहीद होता था, शहीद का दर्जा मिलता था, फैमिली की प्रोटेक्शन होती थी, परिवार को पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने शहीद के 2 कैटेगरियां बना दी है। एक कैटेगरी नॉर्मल जवान और ऑफिसर, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको नरेंद्र मोदी अग्निवीर कहते हैं, उसे ना ट्रेनिंग मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, उसको उठाकर 3 साल बाद, 4 साल बाद आर्मी के बाहर फेंक दिया जाएगा।
अमित शाह आए, कहते हैं कि अग्निवीरों को पैरामिलिट्रीज में, पुलिस में नौकरी मिलेगी। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान का एक युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है तो उसको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो दूसरे युवाओं को मिलती है। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें दो तरीके के जवान नहीं चाहिए। इंडिया की सरकार आएगी और हमारा पहला काम, महालक्ष्मी योजना से पहले, पहली नौकरी पक्की से पहले, किसान कर्जा माफी से पहले, पहला काम होगा कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए उनको पार्थिव शरीर को घर भेजकर पहली बार ऐसा हुआ उनका शरीर भी आया, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या फिर नकद पैसे भी मिले। फिर परमाणु बम का विस्फोट करके दुनिया भर में भारत का कद बढ़ाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। मोदी सरकार आई तो राफेल विमान भी खरीदा, ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान ने खुद बनाई, INS विक्रांत खुद बनाया, तेजस एयरक्राफ्ट बनाया, बुलेट प्रूफ जैकेट खुद बनाई, लड़ाकू विमान के साथ साथ लेटेस्ट हथियार बनाए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रक्षा उत्पादन हमने खुद किया। 1 रैंक 1 पेंशन हमने सैनिकों को दिया। 6800 किलोमीटर सड़कें हमने बॉर्डर पे बनाई, रेलवे लाइन पहुंचाई, हवाई पट्टियां बनाई, सेना को सशक्त किया। कांग्रेस ने तो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, मोदी सरकार ने 1,20,000 करोड़ खर्च करके वो भी किया। अग्निवीर देश की सेना को और युवा करने के लिए है और सेना का प्रशिक्षण भी मिलता है। 4 साल सेना में सेवा करने का अवसर मिलता है। 25% लोगों को सेना में रखा जाएगा, जो बाकी 75% है उनको पहले 4 साल तनख्वाह तो मिलेगी, उसका 25 से 30 लाख रुपए 4 साल के बाद मिलेगा। फिर उनको हमारी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उसमें 10 से 20% तक रिजर्वेशन है। राज्यों में पुलिस भर्ती में उसके लिए रिजर्वेशन है। हमारे सेंट्रल के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिसमें हजारों लोगों की खपत होती है उसमें रिजर्वेशन उनके लिए रखी है और प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लिए रिजर्वेशन रखी है। तो ये तो उनके लिए 100% रोजगार का और देश की सेवा करने का अवसर दिया है, तो अग्निवीर बनाकर मोदी सरकार ने दिया है।